बहुत पुरानी बात है। भारत के एक छोटे से गांव में गौरी नाम की लड़की रहती थी। गौरी बेहद खूबसूरत, सीधी सादी और भोली भाली थी। उसके सपनों में सतरंगी रंग बसते थे। एक अपना घर, प्यारा सा परिवार और अपने जीवन साथी के साथ हंसी खुशी की जिंदगी। समय बीता और गौरी की शादी उसी गांव के एक सीधे सादे युवक राजीव से हो गई। शुरू शुरू के दिन सचमुच किसी परी कथा जैसे थे। फूलों की सेज, मीठी बातें, सपनों सी रातें। ऐसा लगता था मानो किस्मत ने दोनों को एक दूसरे के लिए ही बनाया हो। लेकिन धीरे धीरे जैसे इस रिश्ते पर ग्रहण लगने लगा, छोटी छोटी बातों पर तकरार होने लगी। तुम कभी मेरी बात नहीं समझते और तुम हर वक्त झगड़ा ढूंढती रहती हो। पहले जो हंसी ठिठोली होती थी वही अब कड़वी बहस में बदल गई। प्यार की जगह शिकायतों और तानों ने ले ली। दिन ब दिन गौरी का मन भारी होने लगा। एक दिन दोनों का बहुत झगड़ा हुआ। रोते रोते गौरी अपने मायके लौट आई। सबसे पहले उसने अपनी बड़ी बहन मीना के सामने दिल खोलकर रख दिया। दीदी, राजीव मुझसे रोज झगड़ता है। मैं कोशिश करती हूँ पर हमारी बिल्कुल नहीं बनती। मीना ने उसे समझाया, गौरी, गृहस्थी कोई कहानी नहीं होती। थोड़ा सब्र चाहिए, थोड़ा तालमेल। लेकिन गौरी ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों में आंसू बहते रहे। फिर वो अपनी माँ के पास गई। माँ, मेरा पति बहुत सख्त है, मैं और नहीं सह सकती। माँ ने उसके सिर पर हाथ रखा। बेटी, हर घर में ऐसा होता है। अगर तू थोड़ा धैर्य रखे तो सब ठीक हो सकता है। लेकिन गौरी जिद पकड़ चुकी थी। नहीं माँ, मैं एक बाबा जी को जानती हूँ, वो जरूर कोई उपाय बताएंगे। मुझे उनके पास ले चलो। माँ ने बहुत समझाया पर गौरी का मन नहीं बदला। आखिरकार माँ हार गई और बेटी को लेकर दूर जंगल के एक प्राचीन आश्रम में पहुंची। आश्रम के बीचों बीच पीपल के पेड़ के नीचे बाबा जी ध्यान में बैठे थे। उनकी आंखों में गहरा ज्ञान और हल्की सी शरारत झलकती थी। गौरी उनके चरणों में गिरी और रोते हुए बोली, बाबा जी, मेरा पति मुझे बहुत सताता है। आप मुझे कोई ऐसा ताबीज दीजिए कि वो मुझसे कभी न झगड़े और मेरी हर बात माने। बाबा जी मुस्कुराए। हाँ बेटी, ताबीज तो मैं बना दूंगा, पर इसमें एक शर्त है। गौरी की आंखें चमक उठी। कौन सी शर्त बाबा जी? बाबा जी ने गंभीर होकर कहा, मुझे उस ताबीज के लिए शेर की मूंछ का एक बाल चाहिए। गौरी दंग रह गई। शेर की मूंछ? बाबा जी, ये तो नामुमकिन है। बाबा जी ने शांत स्वर में कहा, बेटी, अगर तुझे सचमुच अपने रिश्ते को बचाना है तो ये करना ही होगा। गौरी ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। ठीक है बाबा जी, चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, मैं ये बाल लाकर रहूंगी। अगले ही दिन गौरी एक बड़े से चिड़ियाघर पहुंची। हाथ में उसने ढेर सारा मीठा और स्वादिष्ट खाना लिया हुआ था। वो दूर खड़ी होकर शेर के पिंजरे के पास खाना रखाई। शेर ने उस पर ध्यान तक नहीं दिया। दूसरे दिन भी वही हुआ, लेकिन गौरी ने हार नहीं मानी। तीसरे दिन जब वो आई तो शेर ने दूर से उसे देखा। चौथे दिन उसने खाना सूंघा। पांचवें दिन उसने थोड़ा सा खा भी लिया। धीरे धीरे हफ्ता बीता। अब शेर उसे देखते ही पिंजरे के पास आ जाता। उसकी आंखों में अब डर कम, जिज्ञासा ज्यादा थी। पहला महीना शेर उसे पहचानने लगा। दूसरा महीना वो निडर होकर पिंजरे के पास बैठने लगी। तीसरा महीना शेर उसके हाथ से खाना खाने लगा। चौथा महीना शेर उसे देखते ही अपनी पूंछ हिलाने लगा। पांचवा महीना शेर पूरी तरह उस पर भरोसा करने लगा और छठे महीने में उनके बीच एक अनोखा रिश्ता बन चुका था। एक दिन गौरी शेर के पास बैठी थी। उसने धीरे से उसकी मूंछ पकड़कर एक बाल खींच लिया। शेर थोड़ी देर के लिए चौंका मगर शांत रहा। उसकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं था, बल्कि अपनापन था। गौरी खुशी से झूम उठी। वाह, मैंने कर दिखाया। गौरी दौड़ते हुए बाबा जी के आश्रम पहुंची। देखिए बाबा जी, मैं शेर की मूंछ का बाल ले आई हूँ। अब आप ताबीज बना दीजिए। बाबा जी ने बाल अपने हाथ में लिया और मुस्कुराए। बेटी, तू सचमुच बहुत हिम्मती है। तूने एक हिंसक जानवर को 6 महीने तक धैर्य और प्यार से इतना वश में कर लिया कि उसने तुझ पर भरोसा कर लिया। सोच, अगर तू यही धैर्य और प्यार अपने पति के साथ बरतती तो क्या वो तुझे समझ नहीं जाता? गौरी स्तब्ध रह गई। उसकी आंखें भर आईं। बाबा जी ने आगे कहा, बेटी, शेर तो एक हिंसक जानवर है, फिर भी तूने उसे प्यार और सब्र से जीत लिया। तेरा पति तो इंसान है, पत्थर दिल नहीं। उसे तो सिर्फ तेरे प्रेम और धैर्य की जरूरत है। याद रख, असली ताबीज कोई धातु या मंत्र नहीं होता। असली ताबीज है प्यार, सब्र और समझदारी। गौरी ने बाबा जी के चरण छुए। अब उसकी आंखों में न आंसू थे, न गुस्सा, सिर्फ समझदारी और आत्मविश्वास था। गौरी घर लौटी। इस बार उसने झगड़े की जगह चुप्पी नहीं, बल्कि प्यार से बातें की। वो हर छोटे गुस्से को धैर्य से शांत करने लगी। राजीव ने भी धीरे धीरे महसूस किया कि उसकी पत्नी बदल गई है। कुछ ही समय में जो घर पहले लड़ाइयों से गूंजता था, वही घर अब हंसी और प्यार से भर गया। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि रिश्तों को बचाने के लिए जादू टोना या ताबीज की नहीं,
बल्कि प्यार, धैर्य और समझदारी की जरूरत होती है। यही 3 चीजें हैं जो किसी भी पत्थर दिल को पिघला सकती हैं। यही असली ताबीज है। आपका एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब हमें और भी नई नई कहानियां आपके लिए बनाने का हौसला कई गुना बढ़ा देता है। तो देर किस बात की, अभी सब्सक्राइब कीजिए और घंटी जरूर दबाइए। धन्यवाद।